हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो देख भी रहे हैं। नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ब्रिटेन में नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, फीफा वर्ल्ड कप है 2026, उसमें कई अवार्ड्स भी हैं। गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, गोल्डन ग्लव, फेयर प्ले ट्रॉफी, शुभंकर वगैरह वगैरह। तो अगला फीफा जो है ना वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में पहली भारतीय महिला विजेता कौन बनी है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया है? आंसर क्या होगा? अनुराग जैन। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति उसने 22 जुलाई को ये नियुक्ति की है। अनुराग जैन जो है ना वो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो चीफ सेक्रेटरी रहते हुए उनको नीति आयोग का सीईओ बना दिया गया है। अब वो वहां से पद छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर वो ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो अपॉइंटमेंट है ना वो पदभार ग्रहण करने से 2 वर्ष या अगले आदेश तक के लिए रहेगा। केंद्र सरकार ने इससे पहले बीवीआर सुब्रमण्यम को बनाया हुआ था, लेकिन उनका कार्यकाल फरवरी 2026 में समाप्त हो गया था और तब सीनियर आईएएस अधिकारी निधि छिब्बर को नीति आयोग के सीईओ के रूप में अंतिम रूप से काम करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, एडिशनल चार्ज दिया गया था। लेकिन अब जो नए सीईओ बन गए हैं अनुराग जैन है, वो आपको याद रखना है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देख लेते हैं, नीति आयोग के बारे में समझ लेते हैं। नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। उस समय जो योजना आयोग था यानी प्लानिंग कमीशन था, उसके स्थान पर नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? इसमें आयोग तो कमीशन हो गया, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये है। ये भारत सरकार का मुख्य नीतिगत थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब विचार विमर्श करके कुछ नीति बनाने का, सुझाव देने का। मुख्य काम है इसका कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो रणनीतिक और तकनीकी, इसके अलावा नीतिगत सलाह देना है। इसकी प्रकृति कैसी, नेचर कैसा है इसका? तो ये गैर संवैधानिक और गैर मतलब संविधिक निकाय है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेट्यूटरी ये बॉडी है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं चेयरपर्सन होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन वो होते हैं। उपाध्यक्ष हैं, अलग अलग वक्त में बदलते हैं। तो डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी जो है ना वो इसके उपाध्यक्ष हैं। और नए सीईओ तो अनुराग जैन, नाम आपको पता ही है। और इसका एक गवर्निंग काउंसिल होता है, निशासी निकाय परिषद होता है, और उसमें सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या फिर प्रशासक वो होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है या बनाया है? आंसर क्या होगा? हरजीत सिंह ग्रेवाल। ये बीजेपी के लीडर हैं और इनको 3 साल के लिए ये पद दिया गया है। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले इकबाल सिंह लालपुरा थे, हालांकि वो अप्रैल 2025 में ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। तब से यानी 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया ये पद खाली पड़ा हुआ था। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अंग्रेजी में इसको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी कहते हैं, शॉर्ट में एनसीएम कहते हैं। ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण, उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी वैधानिक निकाय है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, स्थापना कैसे हुई थी? तो भारत सरकार ने सबसे पहले जनवरी 1987 में एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास किया था, कार्यपालक प्रस्ताव, जिसके जरिए अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। बाद में फिर इसको वैधानिक दर्जा दी जाने की बात हुई और फिर संसद के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 वो पास कराया गया। उस पास होने के अगले ही साल यानी 1993 में, 1993 में इसको वैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया गया और इसका नाम बदलकर अब इसमें राष्ट्रीय जोड़ दिया गया, यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? आंसर क्या होगा? स्पेन ने जीत लिया है। किसको हराकर? अर्जेंटीना को हराकर ये जीता है। और स्पेन ने 16 साल बाद ये खिताब जीता है, दूसरी बार। ठीक है। तो अर्जेंटीना को हराया। अच्छा, अर्जेंटीना 16 साल पहले 2010 में
किसे हराया था, किस उसने नीदरलैंड को हराया था, और अब अर्जेंटीना को हराकर ये खिताब जीता है। फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला गया और स्पेन के जो कप्तान थे रोड्री थे। रोड्री काफी अच्छा उन्होंने भी खेला। फीफा के अध्यक्ष जियोनी इन्फैंटिनो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने संयुक्त रूप से स्पेन की टीम को ट्रॉफी सौंपी है, जीत की ट्रॉफी। स्पेन को करीब $50 मिलियन यानी 481 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड इनाम की राशि दी गई है। तो सवाल ये होगा कि कहां पर ये फाइनल मुकाबला हुआ। तो अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित मेटलाइफ स्टेडियम में वहां पर आयोजित किया गया। टोटल आयोजन जो मैच का था, फाइनल नहीं, पूरे वर्ल्ड कप का, फीफा का, कब से कब तक, तो 11 जून से 19 जुलाई तक आयोजित किया गया था। मेजबान देश इस बार 3 थे, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। पहली बार 3 देश मेजबान बने थे। ओपनिंग मैच वो 11 जून को मैक्सिको सिटी में खेला गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है। आंसर होगा किलियन एम्बाप्पे। फ्रांस के खिलाड़ी हैं वो, और उन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है, तो ये जो है ना, वो वर्ल्ड कप में सर्वाधिक गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी को मिलता है प्रतिष्ठित अवार्ड, और इन्होंने, किलियन ने, पूरे टूर्नामेंट में 10 गोल किए और 4 असिस्ट के साथ साथ ये गोल्डन बूट अपने नाम कर लिया है। किलियन एम्बाप्पे को लगातार 2 वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट जीतने का मतलब ये मौका मिला है। दुनिया के पहले ऐसे फुटबॉलर बने हैं लगातार 2। इससे पहले 2000 इससे पहले 2022 वाला जो था ना, उसमें भी उन्होंने गोल्डन बूट जीता था। तो ये है महत्वपूर्ण बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप करंट फोर्स की तैयारी अपने एग्जामिनेशन के लिए शानदार ढंग से करना चाहते हैं, तो 2 तरह के मेंबरशिप बैचेज हैं करंट फोर्स के। एक है, मतलब शार्प लर्निंग ऐप पर है, यहीं पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक है बेसिक मेंबरशिप बैच करंट फोर्स के लिए, जो कि 1 डे एग्जामिनेशन के लिए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, इसके अलावा तमाम राज्यों के जो एसएससी हैं उन सब के लेवल का, पुलिस, टीचर, इन सब के लेवल का है। और दूसरा है आईपीसीएस एडवांस करंट अफेयर्स प्रोग्राम। इसमें स्पेशल ढंग से कंटेंट दिया जाता है, काफ़ी इन डेप्थ में दिया जाता है। ये यूट्यूब वाला नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है। इसमें अलग रिकॉर्डिंग होती है, अलग लाइव होता है इसमें संडे को। ठीक है, तो ये होता है, और इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस के बारे में प्रिपरेशन कराई जाती है। मेंस के लिए स्पेशल मतलब इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप है, वहाँ पर जैसी तैयारी करना चाहते हैं आप बैचेज ले सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बॉल खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है। रोड्री ने जीता है, स्पेन के कप्तान। ठीक है, ये जो अवार्ड है ना, वो अवार्ड दिया जाता है गोल्डन बॉल का, ये जो टूर्नामेंट में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। तो स्पेन के कप्तान है रोड्री, उन्होंने ये खिताब जीत लिया है। पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल किया उन्होंने, सटीक पासिंग की, मिडफील्डिंग की, मतलब बहुत ही शानदार, और इसी वजह से इनकी टीम ने जीत हासिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन ग्लव जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं, या किस खिलाड़ी ने जीता। आंसर क्या होगा, उनाई सिमोन ने। स्पेन के गोलकीपर हैं इन्होंने, गोलकीपर हैं, और ये गोल्डन ग्लव जो अवार्ड दिया जाता है वो बेस्ट गोलकीपर को दिया जाता है। ओके, तो स्पेन के ही ये उनाई सिमोन, उन्होंने ये जीत लिया है। एक तरह से अपनी टीम के लिए दीवार की तरह खड़े थे, डिफेंस संभाल रहे थे वो। पूरे टूर्नामेंट में 8 मैचों में मात्र एक ही गोल इन्होंने खोया, और शानदार किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का खिताब किसे मिला है। पाउ रसी पाउ कुबारसी स्पेन के डिफेंडर हैं, उनको मिला है ये खिताब। ठीक है, तो 19 वर्षीय हैं ये, और ये टूर्नामेंट में सबसे युवा खिलाड़ी मतलब इनको दिया जाता है, ये वाला जो सम्मान है वो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फेयर प्ले ट्रॉफी किस टीम ने को मिली है। तो ये नीदरलैंड को मिली है। मतलब बेहतर अनुशासन, खेल भावना और कम फाउल करने वाली टीम को ये अवार्ड दिया जाता है, और ये दिया गया है इनको।
अगला क्वेश्चन लेते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के शुभंकर का नाम बताइए। तो देखिए 3 है ये उपरोक्त सभी। कौन? माप्ले द मूसा, जायू द जगुआर, क्लच द बाल्ड ईगल। तो इन सबको मिला। देखिए पहला मौका था जब एक साथ 3 शुभंकर पेश किए गए थे, क्योंकि 3 आयोजक थे। ठीक है, तो मेपल जो है ना वो कनाडा का प्रतिनिधित्व किया, मूस है एक। ठीक है, इसी तरह से जायू जो है वो मैक्सिको का उसने प्रतिनिधित्व किया है, और क्लच जो है वो अमेरिका का उसने ईगल उसने प्रतिनिधित्व किया है वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने है कि फीफा वर्ल्ड कप 2030 किस देश में आयोजित होना है। अब 2030 की बात कर रहे हैं हम, अगले की। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, यानी मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन, ये तीनों में। अच्छा, इस बार कहाँ पर हुआ था? तो इस बार 3 जो थे वो मेजबान देश थे, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। लेकिन अगला जो 2030 में होगा वो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। और उसके बाद भी 2034 की अगर बात करेंगे तो सऊदी अरेबिया में होने जा रहा है। तो 2030 वाला यानी अगला जो होगा वो 3 देशों में होगा, और फुटबॉल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई वर्ल्ड कप 3 अलग अलग महाद्वीपों पर आयोजित किया जाएगा। अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका, ये 3 जगह पर। ठीक है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट क्वेश्चंस लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? तो किया किसने? जंग हो योंग ने, हयोन कहेंगे, और कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज को जानते हैं आप, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, और जंग हो योन जो है ना वो दक्षिण कोरियाई एक्ट्रेस हैं। तो उन दोनों ने ये ट्रॉफी का अनावरण किया। इस ट्रॉफी के बारे में भी चर्चा कर लें। ये इटली के मूर्तिकार हैं सिल्वियो गजानिगा, तो उनके द्वारा डिजाइन किया हुआ है। 2 मानव आकृति को दिखाया गया इसमें, जो ग्लोब पृथ्वी ग्लोब को हाथों में उठाए हुए हैं। ट्रॉफी का वजन करीब 6.175 किलोग्राम है। ये ठोस 18 कैरेट सोने से बनी हुई है, और इसमें लगभग 4.93 किलोग्राम, लगभग 5 किलोग्राम शुद्ध सोना है। इसके अलावा इसके बेस पर यानी नीचे की ओर कीमती मेलाकाइट पत्थर की 2 परतें भी लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और फाइनल मुकाबले की विजेता टीम को ओरिजिनल ट्रॉफी केवल, ये जो ट्रॉफी है केवल और केवल जस्ट मनाने के लिए ही दी जाती है। अवार्ड समारोह के बाद फीफा के अधिकारी विजेता टीम से असली ट्रॉफी ले लेते हैं, और इसकी जगह विजेता टीम को डुप्लीकेट या कहें कि रेप्लिका, वो कांस्य की होती है, ब्रॉन्ज की होती है, वो दे दी जाती है जिस पर सोने की परत डली होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में विमेन्स सिंगल्स का खिताब पहली बार किस भारतीय महिला शटलर ने जीत लिया है? आंसर होगा पीवी सिंधु। तो उन्होंने 19 जुलाई को ये खिताब जीता है शानदार ढंग से। फाइनल टोक्यो में आयोजन हुआ था उसी के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। भारतीय जो ध्वज है तिरंगा, वो अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने से कुछ दिन पहले ही जो है ना वो 22 जुलाई को ही संविधान सभा ने इसको अपना लिया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, तो उससे पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। 22 जुलाई 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा ने इसको कहा था कि ये हमारा भारतीय ध्वज होगा। और अब जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर जुलाई 2026 में कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? एंडी बर्नहैम। 20 जुलाई को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले कीर स्टारमर थे प्राइम मिनिस्टर वहां के, उनको छोड़ना पड़ा पद, और अब ये बने हैं। ये ग्रेट मैनचेस्टर के पूर्व मेयर रह चुके हैं एंडी बर्नहैम, और वो अब नए प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो इन्होंने शुरुआत में रिसर्चर सलाहकार के रूप में काम किया, बाद में फिर वो सांसद बने, एमपी बने, फिर सेक्रेटरी भी बने वो। ठीक है, बाद में फिर स्वास्थ्य मंत्री भी बने, और फिर क्या है कि वो उन्होंने सीधे मेयर का भी चुनाव लड़ा, तो वो मेयर बन गए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट कंफर्ट्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।